हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले क्लास 12 एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट का हमारा एक सेकंड लेसन है, वैद्युत परिपथ एवं किरचॉफ्स लॉ। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैद्युत परिपथ क्या होता है, उससे संबंधित 2-3 टॉपिक आएंगे, जिससे हम संबंधित बहुत ही अच्छे प्यारे न्यूमेरिकल करेंगे, जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? जैसे हमें किसी भी सर्किट में यानी कि किसी भी वैद्युत परिपथ में विद्युत धारा का प्रभाव बनाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? एक तो हमें सेल की आवश्यकता होती है, सेल यानी कि बैटरी। तो सेल हम बनाते हैं। सबसे पहले हमने इसको सेल बनाया हुआ है, सेल है। ये सेल में कुछ भाग होते हैं, कुछ सेल के, ठीक है। सपोज ये प्लस है और ये माइनस है। अब इससे हम क्या करते हैं, किसी भी परिपथ के लिए जोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम पंखा भी मतलब क्या कर सकते हैं, बिजली का बल्ब लगा सकते हैं। ये क्या बन जाता है, ये कंप्लीट हमारा क्या बन जाता है, एक वैद्युत परिपथ बन जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है, ठीक है। ये एक बाह्य यंत्र है जिन पे हमें क्या किसकी आवश्यकता है, एनर्जी की आवश्यकता है, लाइट की। और ये क्या है, एक लाइट सोर्स है। तो यहाँ पे ये क्या है, एक सेल है। क्या है, सेल है। इसको हम बोलेंगे सेल या फिर बैटरी, ठीक है। अब ये सेल में क्या होते हैं, ये 2 इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, इस पर प्लस चार्ज होता है, ये होते हैं इलेक्ट्रोड। इनको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोड। तो ये इलेक्ट्रोड 2 प्रकार के होते हैं, कैथोड एक एनोड। एक पे प्लस चार्ज होता है, एक पे माइनस चार्ज होता है, ठीक है। ये माइनस चार्ज हो गया। अब जो इलेक्ट्रोड होते हैं एक द्रव में डूबे रहते हैं। बैटरी या सेल में एक द्रव होता है, लिक्विड पाया जाता है, जिसे इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघटय बोला जाता है। क्या बोलते हैं, वैद्युत अपघटय। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि सेल क्या है। तो सेल एक ऐसी युक्ति है, सेल क्या है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और जो आवेश के लिए क्या होता है, किसी परिपथ में आवेश की मात्रा को निरंतर बनाए रखती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सेल की अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, सेल सेल एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को किस में बदल देती है, विद्युत ऊर्जा में बदलती है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो वो इसने क्या किया, सबसे पहले इसके पास केमिकल एनर्जी को इसने किस में चेंज किया, विद्युत इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और जो फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब ये चेंज करती है तो ये आवेश होता है, इसमें आवेश क्या होता है, प्लस से माइनस की ओर फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर फ्लो करते हैं। तब यह क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तथा किसी परिपथ में, तथा यहाँ पे हम लिख सकते हैं, तथा परिपथ में आवेश के प्रभाव को, आवेश के प्रभाव को, प्रभाव मतलब फ्लो को, अनवरत यानी कि कंटिन्यूस, लगातार बनाए रखता है। कंटिन्यूस यहाँ पे लिख सकते हैं, कंटिन्यूस। आवेश की जो फ्लो है उसको लगातार, यहाँ पे लगातार भी लिख सकते हैं, लगातार या अनवरत बनाए रखता है, ठीक है। यहाँ पे समझ में आ रहा है कि अब बैट सेल क्या, एक रासायनिक युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है जो रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है, और जो आवेश के प्रभाव को क्या करता है, किसी परिपथ में लगातार कंटिन्यूस फ्लो करने लगती है, ठीक है। अब आवेश में हमारे जो सेल में 2 इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, ठीक है, एक प्लस का एक माइनस का। प्लस कैथोड होता है, माइनस एनोड होता है। तो यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, लिखने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे इतनी डेफिनेशन काफ़ी है। तो सेल में 2 इलेक्ट्रोड पाए जाते हैं, धातु की प्लेटें पाई जाती हैं, इलेक्ट्रोड बोला जाता है। और ये इलेक्ट्रोड एक वैद्युत अपघटय पदार्थ में डूबे रहते हैं, इन्हें हम वैद्युत अपघटय या इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ से हमारी क्या परिभाषा कंप्लीट होती है, सेल की। अब यहाँ पे आता है सेल का विद्युत भाग बल। एक डेफिनेशन आती है सेल का विद्युत भाग बल। विद्युत वाहक बल यानी ईएमएफ ऑफ सेल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अब देखो यहाँ पे समझना होगा, जो सेल का विद्युत भाग बल, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से, जो अंग्रेजी लेटर होता है ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका जो फार्मूला होता है वो होता है E बराबर W/Q। यहाँ से हम डेफिनेशन लिखेंगे, जूल पर कूलम। तो यहाँ से हम क्या बनता है, देखो अगर हम Q बराबर 1 रखें, क्या रखें, Q बराबर 1, तो 1 के लिए क्या बोलते हैं, एकांक आवेश। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, एकांक आवेश।
तो E बराबर W हो जाएगा हमारा, E का मान कितना के बराबर हो जाएगा, W के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्य या फिर ऊर्जा, देखो कार्य या ऊर्जा बात एक ही होती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे परिभाषा बनाते हैं, ठीक है। किसी परिपथ में, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, किसी परिपथ पे एकांक आवेश को, किसी परिपथ में एकांक आवेश को फ्लो करने के लिए किया गया कार्य क्या कहलाता है, या दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा दी गई ऊर्जा हमारी सेल का विद्युत भाग बल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसी परिपथ में आवेश के प्रभाव को, यहाँ पे हम लिखेंगे एकांक आवेश को, लिखो एकांक आवेश को पूरे परिपथ में, पूरे परिपथ में फ्लो करने के लिए, ठीक, प्रभाव के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा, द्वारा दी गई ऊर्जा सेल का विद्युत भाग बल कहलाती है, सेल का विद्युत भाग बल कहलाती है। एकांक आवेश को फ्लो करने के लिए जो सेल एक एनर्जी प्रोवाइड करता है वो हमारा क्या कहलाता है, सेल का विद्युत भाग बल कहलाता है। तो यहाँ पे नोट कर सकते हैं। इसके बाद हमारा एक टर्मिनल विभवांतर एक शब्द आता है, टर्मिनल विभवांतर। फिर हम यहाँ पे एक सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल विभवांतर और विद्युत भाग बल से संबंधित कुछ चीज़ों को हम बात करेंगे, और फिर उनसे हम अच्छे न्यूमेरिकल की सहायता से चैप्टर को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। देखो टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। टर्मिनल विभवांतर होता है जब किसी परिपथ में दो बिंदुओं के बीच, अगर हम जैसे ये दो बिंदु है, मान लो हमने दो बल्ब लगाए हुए थे, यहाँ पे बल्ब है, ठीक है। इन दो बिंदुओं के बीच आवेश, एकांक आवेश को प्रभावित करने में जो इन्होंने सेल ने ऊर्जा दी होगी या कार्य किया होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, टर्मिनल विभवांतर होगा, ठीक है। तो टर्मिनल विभवांतर में क्या करता है, दो स्पेशल पॉइंटों के बीच एक मतलब जो आवेश फ्लो करने के लिए जो ऊर्जा दी जाती है वही हमारा टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। किन्हीं दो बिंदु, वैद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रभावित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल विभवांतर कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको। तो आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, वैद्युत परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच एकांक आवेश को प्रभावित करने में सेल द्वारा दी गई ऊर्जा टर्मिनल विभवांतर कहलाती है। उन दोनों बिंदुओं के बीच टर्मिनल विभवांतर। हाँ, एक बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है। सेल के विद्युत भागों का बल यानी ईएमएफ, टर्मिनल विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध। यहाँ पे जो 3-4 टर्मिनोलॉजी है उनके बीच में संबंध आता है, ई, यहाँ पे वी और स्मॉल आर, इनके बीच में एक संबंध निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक सेल बनाएंगे। क्या करेंगे, एक सेल को बनाएंगे। और ये सेल के क्या है, इलेक्ट्रोड है, और ये किस में डूबे रहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट में यानी वैद्युत अपघटन में डूबे रहते हैं। प्लस है, ये माइनस है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, वैद्युत परिपथ हम जोड़ देंगे, ठीक है, जिसका हमारा प्रतिरोध क्या है, R1 R2। अब देखो यहाँ पे समझना होगा, ठीक है। जो एक सेल है, सब सेल सबसे पहले क्या करेगा, पूरे परिपथ में क्या करेगा, एक मतलब ऊर्जा को प्रभावित करेगा। अब उसमें क्या अंदर, अपने अंदर भी तो इसको ऊर्जा प्रभावित करनी पड़ती है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, तो जो ऊर्जा प्रभावित करने के लिए इसमें खुद अपने में कुछ काम करना पड़ता है, फिर परिपथ में ज़्यादा। तो किसी सेल द्वारा, यहाँ पे सबसे पहले शब्द आता है किसी सेल द्वारा, सेल द्वारा आवेश को प्रभावित करने में, ठीक है, आवेश को प्रभावित करने में दी गई कुल ऊर्जा, दी गई कुल ऊर्जा। हमें पता है E बराबर क्या होता है, W/Q होता है। E बराबर W/Q। तो W क्या है, ऊर्जा है, EQ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आता है EQ, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेल द्वारा परिपथ में दी गई ऊर्जा, सेल द्वारा परिपथ में आवेश को प्रभावित करने में दी गई ऊर्जा, ठीक है। पहले हम परिपथ की बात करेंगे, ठीक है। अब मतलब सेल, यहाँ से हमने सेल की जो आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस है उसके कारण जो एनर्जी खत्म हो रही थी उसको आपने हटा रखा है, तो ओनली परिपथ की बात करेंगे। तो यहाँ पे जो टोटल यहाँ पे विभवांतर है वो क्या है, V है। टर्मिनल विभवांतर कितना है, V है। और यहाँ पे क्या हो रहा है,
आई धारा टी समय तक प्रभावित हो रही है, ठीक है, या फिर क्यू आवेश प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पे होगा बाह्य ऊर्जा, यहाँ पे ये W टोटल है, यहाँ पे W बाह्य, W एक्सटर्नल या फिर आउटसाइड, तो V Q। अच्छा B बराबर क्या होता है, B बराबर हमें पता होता है, एक फार्मूला होता है B बराबर IR। तो W एक्सटर्नल या आउटसाइड, तो IR Q, या फिर यहाँ पे इतना B ना लिख के Q बराबर IT लिखेंगे। Q बराबर क्या हो सकता है, एक फार्मूला होता है हमारा Q बराबर IT, तो VIT। अब बाह्य ऊर्जा हो गई। अब एक इंटरनल आंतरिक ऊर्जा भी खत्म होती है सेल की, तो कौन सी ऊर्जा खत्म होती है, आंतरिक ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, तो WN। तो यहाँ पे B स्क्वायर जो इसके अंदर का विभवांतर है वो क्या है, टर्मिनल विभवांतर B स्क्वायर, सॉरी B डैश Q। अब B डैश का मान क्या हो सकता है, B डैश का मान हमारा हो जाएगा IR। अच्छा यहाँ पे कौन सा प्रतिरोध खत्म कर रहा है इसको, आंतरिक प्रतिरोध IR, ठीक है, IR रखा हो, B डैश का मान कितना होगा IR, और Q का मान क्या होता है, Q बराबर होता है IT। तो यहाँ पे फार्मूला होता है I स्क्वायर RT। अब यहाँ पे हमारा एक जो समीकरण होती है, इक्वेशन होती है, WT बराबर W आउटसाइड प्लस W इंटरनल जो है, तो आउटसाइड के लिए मतलब क्या है फार्मूला हमारा, EQ बराबर BIT प्लस I स्क्वायर RT। तो Q बराबर रख सकते हैं IT, Q बराबर IT हो जाएगा BIT प्लस I स्क्वायर RT। IT कॉमन ले लेंगे यहाँ से, E बराबर IT कॉमन लिया हमने, तो B प्लस I बचेगा यहाँ पे और R बचेगा, IT से IT खत्म हो जाएगा, तो E बराबर B प्लस IR। अब ये क्या हो गया, देखो सेल का ये क्या है, विद्युत वाहक बल है, ये क्या है, टर्मिनल विभवांतर है, और यहाँ पे क्या दे रखा है IR। तो B बराबर भी निकाल सकते हैं, B बराबर E माइनस IR, ठीक है। एक तो ये संबंध आता है। अब एक संबंध आता है, हम यहाँ पे अगर चाहें, अगर हम B बराबर क्या होता है, B बराबर हमारा IR होता है, B इक्वल टू क्या होता है IR। तो यहाँ पे अगर हम IR रखें तो B बराबर समीकरण इसको फर्स्ट मानेंगे, और समीकरण फर्स्ट में B बराबर IR रखोगे आप, तो ये हो जाएगा आपका IR बराबर E माइनस IR। इसको इधर लेके आएंगे तो IR प्लस IR बराबर E, यहाँ से I कॉमन लेंगे, R प्लस R बराबर E। तो I बराबर हो जाएगा टोटल विद्युत वाहक बल और टोटल प्रतिरोध। सही, यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है, विद्युत वाहक बल सेल का, और यहाँ पे कुल। अब जो हमारा I का मान निकल के आता है, यहाँ पे रखेंगे I बराबर होता है आपका E, यानी विद्युत वाहक बल R प्लस R, यानी कि टोटल प्रतिरोध, बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध। अब यहाँ से एक चीज़ और निकालनी होती है हमें, ठीक है, यहाँ पे रखेंगे, ये वाला फार्मूला उठा सकते हैं हम। तो यहाँ पे समीकरण फर्स्ट उठाओ, B बराबर E माइनस IR, R को आप इधर लेके आना है, ठीक है, IR बराबर E माइनस B, R बराबर रखो, इसके बटे में लेकर आओ E माइनस B बटे I। अब जो I बराबर होता है वो आपका होता है B बटे R। अब R के I का मान रखना है यहाँ पे, तो I बराबर E माइनस B बटे R। अब ये R तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, तो I बराबर R बराबर R E माइनस B बटे V। अगर इसको हम अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ पे देखो अलग अलग लिखना चाहो तो B बटे B और B E बटे E कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक फार्मूला होता है R बराबर R E बटे B माइनस 1। ये हमारे 3 फार्मूले होते हैं, इनसे ही बेस सवाल होते हैं। यहाँ पे हम 4 से 5 सवाल करेंगे जो यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं, तो इसको आप नोट कर सकते हैं अच्छे से। और यही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है सेल का विद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और आंतरिक प्रतिरोध में संबंध से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक वैद्युत परिपथ है जिसमें 3 एम्पीयर की धारा 5 मिनट तक प्रभावित होती है। अगर हमें जो सेल है 1200 जूल कार्य करना पड़ता है, तब सेल का ईएमएफ यानी विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। तो जो विद्युत वाहक बल का फार्मूला तो है E बराबर W बटे Q। अब Q बराबर हमें देख पता है कि इन्होंने डायरेक्ट Q ना देके I का मान दे रखे, T का मान देख रखे। I बराबर इन्होंने दे रखे 3 एम्पियर, T बराबर इन्होंने दे रखे 5 मिनट। अब 5 मिनट को जब हम सेकंड में बदलेंगे तो 5 गुणा 60 यानी कि 5 300
सेकेंड, क्यों वैल्यू हमें कैसे रखनी होती है, ऐसा यूनिट में। तो W का मान क्या है 1200 जूल, Q क्या होता है IT होता है, तो 1200 बटे I का मान क्या है 3 गुणा 300, 2 जीरो 2 जीरो खत्म हो जाएगा, यानी 12 बटे 3, सॉरी 3 गुणा 3, 3 चौक 12, यानी कि 4 बटे 3, और इसका मान हो जाएगा 1.33 जूल पर कूलम। इतना मतलब इस सेल का विद्युत भाग बल होगा जूल पर कूलम या फिर वोल्ट, 1.33 वोल्ट, जो भी आपको सही लगे वो लिख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, एक सेल का विद्युत भाग बल दे रखा है 2 वोल्ट, तो यानी हम डाटा लिखते जाएंगे, ठीक है। तो E बराबर कितना है 2 वोल्ट। आंतरिक प्रतिरोध का मान दे रखा है इन्होंने स्मॉल r बराबर 0.5 ओम, और इसे 9.5 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा गया, यानी बाह्य प्रतिरोध R बराबर दे रखा है 9.5 ओम। तब इसके सिरों से 1 सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है, n का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें एक पता होता है I बराबर क्या होता है E R प्लस R। E का मान हमारा कितना होता है 2 वोल्ट दे रखा है, R का मान कितना है 9.5 प्लस 0.5, 2 बटे 10 हो जाएगा ये, और यहाँ पे I बराबर आएगा 0.2 एम्पियर। अब देखो यहाँ पे पता है हमें जो I का मान आया, I बराबर क्या होता है Q बराबर हमारा क्या होता है IT, सही है, Q बराबर IT होता है, और Q बराबर ये क्या होता है आपका NE बराबर IT, 2 फार्मूले होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम Q निकाल सकते हैं ना, निकाल सकते हैं, Q बराबर IT, I का मान कितना है 0.2, और T का मान कितना है 1 सेकंड में गुजरने वाले, तो 1 से गुणा करेंगे 0.2, यानी कि Q का इसका IT का मान कितना रखा है 0.2 बराबर NE। अब n का मान हमें पता होता है कितना, n का मान निकालना है, n बराबर कितना है 0.2 बटे E। E का मान कितना होता है 1.6, 1 इलेक्ट्रॉन पे आवेश, यानी 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, और यहाँ पे हम क्या करेंगे पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे, तो 16 एकम 16, अब यहाँ पे 4 बचा, पॉइंट लगा के 0 बढ़ जाएगा, 16 दूनी 32, 8 बचेगा, 16 पंजे 80, अब गुणा 10 की पावर ऊपर जाएगा तो 19 हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में गुजर जाएंगे, ठीक, 1.25 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन की संख्या आ गई यहाँ से निकल के। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, खुले परिपथ में प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट है, यानी कि E का मान दे रखा है, क्या है इसका मान है E का, और E का मान कितना 1.5 वोल्ट। जब इसे 10 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाता है, टर्मिनल विभवांतर इन्होंने दे रखे, R बराबर दे रखे 10 ओम, और फिर जब तो टर्मिनल विभवांतर कितना है यहाँ पे B बराबर है 1.2 वोल्ट, और स्मॉल r का मान पूछा हुआ है। तो स्मॉल r जो हमें फार्मूले तो अच्छे से पता होना चाहिए, एक फार्मूला होता है हमारा E R प्लस R, ठीक है, एक होता है हमारा E बराबर B प्लस I R, सही। अब इस वाले का यूज करके हम यहाँ पे निकाल देते हैं फार्मूला E बराबर B प्लस I R, स्मॉल r है तो E माइनस बी बराबर आई आर, ठीक है। तो I बराबर क्या होता है B बटे R होता है आपका, E माइनस बी बराबर B बटे R इंटू आई, सॉरी स्मॉल r, तो यहाँ पे गुणा हो जाता R E माइनस बी बटे B बराबर स्मॉल r, और इसी का मान निकालना है। अब हमें ये 3 चीज़ें दे रखी हैं, इनका मान हम रख सकते हैं। R का मान कितना है 10 है, E का मान कितना है 1.5 है, ये B का मान 1.2 है, और B का मान कितना है 1.2 बराबर स्मॉल r। तो यहाँ पे देखो 10 गुणा यहाँ पे बच रहा है आपका 0.3, और यहाँ पे 1.2, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, और 3 चौक 12 है, यानी कि R का मान आ रहा है आपका 10/4, और ये हो जाएगा आपका 2.5 ओम। सही आंसर इसका, ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। एक सेल से 0.5 एम्पीयर धारा लेने पर प्लेटों के बीच विभवांतर 1.8 वोल्ट है। अगर 1 एम्पीयर धारा लेने पर प्लेटों के बीच विभवांतर
1.6 वोल्ट हो जाता है, तब सेल का आंतरिक प्रतिरोध और विद्युत वाहक बल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले में इन्होंने क्या किस आई का मान दे रखा है, आई बराबर 0.5 एम्पियर। फिर उन्होंने बी का मान दे रखा है 1.8 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पे जो फार्मूला होता है वो हमारा होता है ई बराबर बी प्लस आई आर। सही है, तो ई बराबर यहाँ पे रखेंगे, बी का मान कितना है 1.8, आई का मान कितना 0.5 और आर का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पे एक समीकरण ये बन जाती है। ठीक है, समीकरण फर्स्ट। अच्छा, कुछ मतलब देखो इन्होंने क्या है, दो कंडीशन दे रखी है, दोनों कंडीशन में जो देखो सेल का विद्युत वाहक बल होता है वो कांस्टेंट रहता है, मतलब कितना रहेगा, इक्वल रहेगा दोनों कंडीशन के लिए। अब यहाँ पे दूसरा क्या दे रखा है, अब इन्होंने बी बराबर बोल रखा है 1.8 एम्पियर वोल्ट बोल रखा है, और जब कितनी धारा ले रहे हैं, आई बराबर ले रहे हैं 1 एम्पियर धारा, तो ई बराबर यहाँ पे कितना होगा बी प्लस आई आर। तो बी का मान कितना है 1.8 प्लस आई का मान कितना है 1 गुणा आर, यानी कि 1.8 प्लस आर। तो यहाँ पे देखो समीकरण फर्स्ट और सेकंड से ई बराबर ई, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 1.8 बराबर 0.5 आर बराबर, सॉरी यहाँ 1.6 है ना, वन एम्पियर 1.6 है। ठीक है, 1.6 प्लस आर। ठीक है, तो इधर को लेके आओगे तो ये हो जाएगा 1.8 माइनस 1.6 बराबर आर माइनस 0.5 आर। आर कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे 1 माइनस 0.5 बचेगा और यहाँ पे बचेगा आपका 0.2, तब आर बराबर 0.2 बटे 0.5, 0 0 कट जाएगा, अब पॉइंट लगा के 0 बढ़ा देंगे तो आर बराबर आएगा 4 ओम। ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बराबर कितना 4 ओम, तब ई बराबर हम निकाल सकते हैं, ई बराबर कितना आएगा देखो 1.8 प्लस 0.5 गुणा 0.4, 1.8 5 चौक 20, 2 के बाद 0 आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा, तो 1.8 प्लस 0.2 बराबर 2 वोल्ट, तो विद्युत वाहक बल कितना आएगा 2 वोल्ट। अच्छा, यहाँ पे निकालेंगे तो इक्वल ही आएगा दोनों जगह, ई बराबर 1.6, आर का मान कितना है 0.4, तो ई बराबर कितना आएगा 1.16 और 0.4 कितना होगा 2 वोल्ट। तो ये हमारा ये चौथा क्वेश्चन हो चुका है, ये आंसर हो गया हमारा 2। तो मतलब जो हमारे हमने आज टर्मिनल आंतर सेल के विद्युत वाहक बल में जो संबंध पढ़ा था उससे काफ़ी सवाल आते हैं, तो बोर्ड में एक आध सवाल देखने को जरूर मिलेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इसके हम नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे।